Doctor, one more thing I just want to know. We talk about transplant, you have mentioned before some time, and even stem cell therapy. All these days we were just listening to this or we were just reading. Today it is possible. Yes. We would like to know details about this. सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दोनों एक ही प्रोसीजर का दो नाम है बस। इसमें क्या करते हैं हम, दो तरीका का होता है सर, एक है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट और एक है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। कुछ बीमारियां हैं वेयर ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बेनिफिशियल है, लाइक मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। ये जो 4-5 बीमारी है जो कॉमनली हम लोग ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में हम क्या करता है, पेशेंट का खुद का खून बनाने वाला सेल्स जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको लेके बाहर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद पेशेंट को वेरी हाई डोज कीमोथेरेपी देता है, जो कीमोथेरेपी का डिवाइस जैसा होता है, मतलब डोज कि वो बोन मैरो को ख़त्म करे बट दूसरा अंगांग को साइड इफेक्ट ना करे, वैसा डोज फिक्स करके पेशेंट का हिसाब से पेशेंट को एवेल्यूएट करके हम लोग करता है। वो वेरी फाइन कैलकुलेशन। उसके बाद वो जो सेल्स बाहर रखा है उसको वापस देंगे पेशेंट को उतना हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद। वो तैयारी होता है नॉर्मल खून तैयारी का बनने के लिए, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब तो बनना है, नहीं है तो बनना ही बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये सबसे बेहतर काम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करता है मल्टीपल माइलोमा बीमारी, रिलैप्स हॉटकिन्स लिम्फोमा, रिलैप्स नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा और न्यूरोब्लास्टोमा और मेडुलोब्लास्टोमा। ये 4-5 बीमारियां हैं जिसमें इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। Absolutely. और सेकंड है डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसको बोलता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करता है हम लोग और एक डोनर से, मतलब उसका यूजुअली भाई बहनों से मैच करता है, ब्रदर सिस्टरों के साथ। ये ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है, ये दूसरा तरीका का जेनेटिक टाइपिंग मैचिंग करता है हम लोग, HLA टाइपिंग बोल के। उसमें मैच करके उससे खून तैयारी करने का जो चीज़ होता है उसको लेके इसको देते हैं पेशेंट को। क्या करते हैं हम लोग, जो मैच होगा उसको हम लोग एक ग्रोथ फैक्टर देके स्टेम सेल्स कलेक्ट करता है, जो देगा उसका यूजुअली 99.99999% इट इज सेफ है। जो डोनर है उसका कुछ भी यूजुअली इट इज वेरी सेफ प्रोसीजर। ये क्योंकि हम हर लोग, आप ऐसा मत सोचिए कि स्टेम सेल दे दिया उसका खून कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। दूसरा अंगांग सपोर्ट किया तो 700-800 साल बचने तक उतना ज़्यादा स्टेम सेल्स भगवान दिया है हर आदमी को, तो उतना दिन तो कोई बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, फिर बाद में पेशेंट को वेरी हाई डोज कीमोथेरेपी देता है जिससे उसका खून तैयारी का कारखाना पूरा बंद। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डोनर का सेल है वो डोनर का सेल को लगाता है। ये डोनर का सेल उत्पत्ति करता है लाल खून, सादा खून, प्लेटलेट, ये सब। इसके साथ डोनर सेल का इम्यूनिटी भी चला जाता है। तो डोनर सेल का इम्यूनिटी क्या करता है, जब भी वो कैंसर आने के लिए कोशिश करे ये डोनर सेल जाके मारेगा उसको। अच्छा। तो ऐसा है कि हम लोग बॉर्डर में सैनिक को लगा दिया, जो भी आए उसको मारेगा। तो ये भी वैसा ही है, मतलब इम्यून सेल कॉम्पिटेंट सेल रहेगा, जब भी कैंसर आने के लिए चालू होगा तब ये जाके फट करके मार देगा। ये वैसा है चीज़ है। अभी क्या होता है आजकल, पहला तो हर आदमी को 8 बच्चा 7 बच्चा होता था तो मैचिंग मिलना आसान था। अभी मैचिंग नहीं मिलेगा क्योंकि एक बच्चा बस है, बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों को 2 बच्चा होता है मैक्सिमम, 1 या 2 से ही अब आजकल तो उतना ही बच्चा रहता है, मैच होने का चांस कम है। तो तब क्या करेगा, एक नूतन आविष्कार हुआ है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पापा माँ नहीं तो बेटा बेटी, उन लोगों से मिला के वो आधा मैच रहेगा। तो अभी आधा मैच का ट्रांसप्लांट करने का नया तरीका आ गया। तो जैसा है कि आपका चाबी, देखिए चाबी को खोलना है बट आधा ही मैच है, आपका आधा काट गया है तो आधा से ही खोल सकते हैं। अभी नया ये सब नया चीज़ आया है, तो इसको बोलता है हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। ये सेम आउटकम, पहला तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट का आउटकम्स बहुत खराब था, उतना अच्छा नहीं था। अभी जैसा हुआ है कि हाफ मैच का ट्रांसप्लांट का आउटकम, सिबलिंग फुली मैच का आउटकम दोनों एक ही रकम के हो गया है, उतना ज़्यादा आविष्कार हो गया है इसमें। ये द्वितीय तरीका का है। और तृतीय तरीका है, ये भी नहीं रहेगा। देखिए एक ही बच्चा है, उसका बाबा माँ तो बहुत उम्र हो गया या उसको कुछ बीमारी है, वो डोनेट नहीं कर सकते, अभी क्या करें उन वैसा लोगों का। तो अभी रजिस्ट्री से, मतलब हम लोग पेशेंट का HLA टाइपिंग लेके रजिस्ट्री को बेचता है। रजिस्ट्री पूरा दुनिया का रजिस्ट्री है, मतलब अमेरिका का है, इंग्लैंड का है और यूरोप का, पूरा यूरोप का है, इंडिया का है, सब रजिस्ट्री को बेचता है। रजिस्ट्री में मैच होके कोई डोनर है तो अनरिलेटेड डोनर उससे डोनेट करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको बोलता है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। सो ये डिफरेंट तरीका का ट्रांसप्लांट है। ये सब ट्रांसप्लांट से क्या है, बहुत सारा बीमारी, फॉर एग्जांपल देखिए कि कुछ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है,
या जो फिर के आया है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये सब तो बिना एलोजेनिक ट्रांसप्लांट क्योर नहीं होने वाला है। तो ट्रांसप्लांट करने से जिसका क्योर रेट 20% था, अभी 60% कर सकता है क्योर का चांस। तो ये सब का एडवांटेज है ये ट्रांसप्लांट का। So even with and wow, so with this halogen, I mean your autologous transplant या खुद का ट्रांसप्लांट, दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा है? नहीं साहब, ये क्या है, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हम लोग ल्यूकीमिया को ज़्यादा करता है। अच्छा। ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हम लोग ज़्यादा माइलोमा, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, दूसरा तरीका का बीमारी को करता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट थोड़ा स्ट्रांग प्रोसीजर है, मतलब बहुत अग्रेसिव प्रोसीजर है, जो फिट नहीं है उसको करना बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स आर डन फॉर डिसीजेस वेयर डिसीज इज वेरी स्ट्रांग, जिसे जो भी दूसरा इलाज नहीं है, तो नहीं है तो गारंटी वापस आने वाला बीमारी है, वैसा बीमारियों को हम लोग एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट स्लो ग्रोइंग डिजीजेस लाइक लिम्फोमा, माइलोमा में ज़्यादा बेहतर इफेक्ट है। वी कैन यूटिलाइज दैट।